हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। आज का एपिसोड अध्याय नंबर 7 को पूर्ण कर देगा। इसके बाद अध्याय नंबर 8 चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं अभी तक कि इंसान जन्म लेते हैं और उसके बाद इच्छा और घृणा से ओतप्रोत हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। इच्छा की वजह से व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, घृणा की वजह से हमेशा तनाव में रहता है, भक्ति में नहीं लग पाता, उसी में मोहग्रस्त रहते हैं। आगे श्री कृष्ण क्या बताएंगे, पहले वंदना कर लेते हैं फिर जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हरे कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन्होंने इतने सारे पुण्य किए हैं और पाप जिनके खत्म हो चुके हैं, वो मेरी सेवा में लग जाते हैं। तो अब कौन से वाले पुण्य? पुण्य तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा पुण्य? भोग उन्मुखी पुण्य, कि जिन पुण्यों को करने से हमें भोग मिलता है, कुछ ना कुछ हमें भोगने के लिए मिलता है। कुछ अच्छा खाना मिला, अच्छी जगह रहना मिला, या कुछ और तरह का भोग, उनको करने की हमारी इच्छा भी होती है, माहौल भी होता है, वातावरण भी होता है और अवसर भी होता है। तो ऐसे 3 चीजें हो गई, इच्छा, अवसर और ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट कि हम भोग सकें। तो ऐसे हमने कुछ पुण्य किए थे जिससे हमें भोग मिल जाता है। जैसे कि हम दान देते रहते हैं या किसी की हेल्प करते रहते हैं, किसी के प्रति हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे ये पुण्य अर्जित हो जाते हैं कि हमें अब वापस भी मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा। तो इन्हें कहते हैं भोगोन्मुखी सुकृति। दूसरे पुण्य कौन से होते हैं? मुक्ति उन्मुखी सुकृति, जिससे हम कामना करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, कि भोग तो हमने बहुत कर लिया, कोई आनंद नहीं आया, अब त्याग कर आनंद लेंगे, मुक्ति की तरफ जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे। तो वो वाले पुण्य जिसने किए हैं, जैसे कैसे होगा, ऋषिकेश में बैठे हैं, समाधि में लीन हो रहे हैं, मुक्ति चाहिए हमें, तो इस तरह के कर्म, तो ये हो गए मुक्ति उन्मुखी सुकृति। तीसरे तरह के पुण्य कौन से होते हैं? भक्ति उन्मुखी सुकृति। जो पहले दोनों तरह के थे वो स्वार्थ से ओतप्रोत हैं, दोनों अपने लिए मांग रहे थे। वो नेचुरल टेंडेंसी इंसान की नहीं है या आत्मा की नहीं है, क्योंकि भोग वो करना चाहता है, परम भोक्ता तो परमात्मा है। तो इंसान की टेंडेंसी नहीं है नेचुरली कि वो भोग करे, पर वो चाहता है। तो दूसरा मुक्ति। मुक्ति किस लिए चाहता है? कि मैं भोग का त्याग कर दूं और कष्टों से छुटकारा पाऊं। पर भोग से त्याग तो वो तब करेगा ना जब उसके पास कुछ होगा, क्योंकि हर चीज भगवान की दी हुई है। तो वो त्याग भी कैसे कर सकता है जब उसका कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो सोचता है ऐसा कि मैंने त्याग कर दिया। तो इसका मतलब वो खुद के लिए कर रहा है कि मेरे दुख भी खत्म हो जाएं, मतलब स्वार्थ से ओतप्रोत हैं दोनों चीजें। तीसरा भक्ति उन्मुखी सुकृति, वो वाले पुण्य जो इंसान ने पहले कभी किए हैं, जैसे संत महात्माओं की संगति करके, भक्तों की संगति करके ऐसा समय व्यतीत किया है, तो वो भक्ति उन्मुखी उसने पुण्य किए हुए हैं,
जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा चाहता है, खुद की सेवा नहीं चाहता, तो इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं उसके जो वो पुण्य कर्म जाग गए हैं और उसके पाप कर्म खत्म हो गए हैं, तब व्यक्ति मेरी सेवा में लग जाता है। मतलब भक्ति उन्मुखी सुकृति वाले पुण्य उसके जागृत हो गए हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिताय यातान्ति ये, ते ब्रह्म तात विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम। हरे कृष्णा। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति पाने की इच्छा में रहते हैं, मतलब जरा और मृत्यु से मुक्ति, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। क्योंकि वो बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि वो मेरी शरण ग्रहण करना चाहते हैं और वो ग्रहण कर भी लेते हैं, और वे वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब यहाँ पर दिव्य है, कि वो दिव्य कर्म करते हैं और उनका शरीर भी दिव्य हो जाता है और वो पूर्ण तरह से मुक्त हो जाते हैं इस संसार से मेरी शरण में आने की वजह से। ये मुक्ति वो वाली नहीं है कि लीन हो गए हम, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ये वाली मुक्ति वो है कि मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो आगे अब भगवान क्या कह रहे हैं? इस अध्याय का आखिरी श्लोक है ये। साधिभूत अधिदैवं मां स अधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। हरे कृष्णा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान ने अब यहाँ पर क्या कहा है? भगवान ने कहा कि मुझ परमेश्वर को, अर्थात भगवान फिर से यह घोषित कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं ही हूँ। जो इंसान मुझ परमेश्वर को, सभी देवताओं का, पूरे जगत का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, अर्थात मुझे ही स्वामी जो जानते हैं हर चीज का, पूरी सृष्टि का, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे जान और समझ पाते हैं। अब कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के मुख से श्री कृष्ण का नाम निकल गया, उसे कभी यम के दूत नहीं लेकर जाते, उसे विष्णु के दूत लेकर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास वो हमेशा जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो भगवान तो यहाँ पर कह रही हैं कि जो मुझे ही नियामक जानते हैं हर चीज का, पूरी सृष्टि का, वे मृत्यु के समय भी मुझे जान पाते हैं और समझ पाते हैं। और जिसने भगवान को समझ लिया वह मुक्त हो गया, वह भगवान की शरण में चला गया। तो ये था आखिरी श्लोक इस अध्याय का, भगवत ज्ञान अध्याय 7 का। तो यहाँ पर पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट डे अब हमारा शुरू होगा अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक होगा भगवत प्राप्ति। आज इतना ही करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।